आज आपके लिए हम लेके आए हैं कक्षा 10 की लेसन 1 से पैराग्राफ 2 और 3 का शेष भाग। विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया पहले पार्ट में पहला पैराग्राफ का जो इंग्लिश से हमने हिंदी में रूपांतरण किया था, तो मेरे दिमाग में आया है हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं शायद सबके पास इंग्लिश की किताबें नहीं होंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पैराग्राफ श्यामपट्ट पे लिख दिया जाए और उस लिखे हुए पैराग्राफ को मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊंगा, उसका हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहजता प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। अगर जिनके पास किताब है वो पैराग्राफ पे अपना ध्यान देगा और हिंदी एक्सप्लेन बताने के बाद मैं आपको लास्ट में वर्ड्स मीनिंग भी लिखे हैं श्यामपट्ट पर, उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th के सभी छात्राएं ध्यान देंगे पैराग्राफ 2 और 3 का। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि जब पांचों पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, जिस वन में लोग गए थे, मैंने बताया युधिष्ठिर को प्यास लगी तो उनके भाई पानी की तलाश में निकल चुके थे और कई घंटे तक प्रतीक्षा किए युधिष्ठिर जी, जिनको धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, और वापस नहीं आए। तो इनको क्या होने लगी, बेचैनी होने लगी, तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे कि क्या हो सकता है उनके भाइयों के साथ। ठीक है, तो जब उनसे रहा नहीं गया, ये बुरे ख्याल सोचते सोचते उनका हृदय, उनका दिल घबराने लगा, तो उनसे रहा नहीं गया। तो वो स्वयं ही अब देखिए अब अपने भाइयों की तलाश में और किसका आशा लिए हुए कि कहीं तालाब भी मिल जाएगा तो अपनी प्यास भी बुझा लेंगे। ओके, तो चलिए अब श्यामपट्ट पे आप ध्यान देंगे। क्या बताया जा रहा है, युधिष्ठिरा proceeded in the direction his brothers। इसका मतलब युधिष्ठिर प्रोसीडर मतलब आगे बढ़े। अब स्वयं कौन जा रहा है, युधिष्ठिर जा रहा है। युधिष्ठिर प्रोसीडेड आगे बढ़े, किसकी ओर आगे बढ़े हैं, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने उस दिशा की ओर। डायरेक्शन माने क्या होता है, दिशा। जिस दिशा में इनके भाई पानी की तलाश में गए हुए थे उसकी बात कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर भी उसी दिशा में आगे की ओर बढ़े। किसकी दिशा की ओर, हिज ब्रदर्स, जिस दिशा में इनके भाई, क्या उनके भाई हैड टेकन जा चुके थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और युधिष्ठिर भी चलते गए। जिस दिशा में धर्मराज युधिष्ठिर के भाई गए हुए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी क्या हो रहे हैं, अपने भाइयों की दिशा की ओर चल दिया। और देखिए कैसे चल रहे हैं, वही बता रहा है। केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब चलते चलते, पैदल चल करके। और किससे होकर जा रहा है वो बताया जा रहा है, थ्रू ट्रैक्स। ट्रैक्स माने क्या होता है, भूभाग। तो भूभाग चाहे जंगल का भूभाग हो, चाहे खेती का भूभाग हो, चाहे पहाड़ी का कोई समतल उबड़ खाबड़ भूभाग हो, तो ट्रैक्स माने होता है भूभाग, भूमि उसको बोलते हैं। तो उसी भूमि से, किस भूमि से, थ्रू ट्रैक्स, उस भूमि से होकर के जा रहे हैं, या उस भूभाग से, चाहे उस क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं जो फुल फुल मतलब भरा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। किनसे, वाइल्ड बियर्स। वाइल्ड माने जंगली और बियर्स माने भालुओं से। अब समझ में आ रही है बात में कि युधिष्ठिर जो जा रहे हैं, यानी कि वो जंगल के भूभाग से गुजर रहे हैं, जंगल के क्षेत्र से वो जा रहे हैं। और वो जंगल किससे भरा हुआ है, जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स होता है चित्तेदार,
और डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। तो वो जंगल की किन से चीज भरा हुआ है? जंगली भालुओं से, चित्तेदार हिरनों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ है। फॉरेस्ट बर्ड माने जंगली पक्षियों से भरा हुआ है। और कब तक चले जा रहे हैं? टिल, जब तक कि ही, वह, केम, आ नहीं गए, अप ऑन ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर स्थान पर, ग्रीन मीडो, कौन से सुंदर स्थान पर? एक हरे भरे मैदान पर। कब तक चलते गए हो? जब तक कि एक हरे भरे उस मैदान की ओर आ नहीं गए, तब तक वे बेचारे उस जंगली भालुओं से भरे हुए, चित्तेदार हिरणों से भरे हुए और बड़े बड़े या विशालकाय जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगल से होकर के ऐसे हरे भरे मैदान पर पहुंच नहीं आए। तब तक वे चलते गए। आगे क्या बता रहे हैं? और उस हरे भरे मैदान की ओर बता रहा है, अराउंड ए पुल, उस तालाब के चारों। वो हरा भरा मैदान किधर है? पुल माने क्या बताया गया था आपको? पुल माने तालाब, तालाब के चारों ओर। पुल किस चीज का वो तालाब था? ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी के। या यूं कह सकते हो आप, धर्मराज युधिष्ठिर उस जंगल से होकर के तब तक चले गए जब तक कि एक स्वच्छ पानी का तालाब जिसके चारों तरफ हरे भरे मैदान थे, तब तक, जब तक वहां वो पहुंच नहीं गए तब तक वो चलते गए। और जंगल किन चीज से भरा था उसको आपको बता ही दिया गया है। अब देखिए, जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का हाल क्या बता रहा है? बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, किन, जब, ही सा, उन्होंने देखा। उन्होंने कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर ने देखा किनको? हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को। जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, कैसे पड़े हुए हैं? लाइन, पड़े हुए हैं। किसकी तरह? देयर मतलब वहां, लाइक फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स माने होता है लट्ठे के समान। कोई लट्ठा है, इसको लाठी बोलते हो या खंभा बोलते हो, ऐसे गिरा दिया जाए तो अचेत अवस्था में पड़ा रहता है ना लट्ठा। तो वहां उन्होंने देखा युधिष्ठिर ने कि इनके भाई बिल्कुल फ्लैग पोल्स यानी उस लट्ठे के समान क्या हुए? पड़े हुए हैं। ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कोई उसमें गतिविधि है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और बता भी रहे हैं कैसे? अनएबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ। अनएबल मतलब होता है असमर्थ हो गए। कौन असमर्थ हो गए? असहनीय हो गया इनके लिए। किनके लिए? युधिष्ठिर के लिए। क्या करना? टू रेस्ट्रेन, रोकना, हिज ग्रीफ, अपने दर्द को। कोई भी, किसी भी का भाई अगर किसी अचेत अवस्था में लेटा हुआ है तो देख करके दुख होगा कि नहीं होगा? तो ये तो इनको चारों भाई ही अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, इनको देख करके इनका दुख इतना बढ़ गया, उस दुख को सहने में क्या हो गए? उसको रोकने में असहाय हो गए, असमर्थ हो गए। और ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और जोर से अपनी आवाज में, जोर से अपनी आवाज में बोले, एंड वेप, और रो पड़े। अपने भाइयों की इस दशा को देख करके अपने दर्द नहीं सह पाए, दर्द को सहने में असमर्थ हो गए और तेज आवाज में बोल पड़े और रो पड़े। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं बेचारे उनके आंखों से आंसू आ गया, रो पड़े। तो बता रहे हैं उनके पास गए तो क्या किए? ही टच्ड, उन्होंने स्पर्श किया, टच्ड स्पर्श किया, द फेसेस,
उन चेहरे को, किनके चेहरे को उन्होंने स्पर्श किया? ऑफ भीमा एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास जाकर के सबसे पहले भीम और अर्जुन के चेहरे को उन्होंने स्पर्श किया। एज दे ले, जैसे कि वे लोग पड़े हुए थे, सो स्टिल, इतना शांत, एंड साइलेंट, और बिल्कुल चुप। क्योंकि वे लोग क्या पड़े हुए थे? बिल्कुल शांत और चुप अवस्था में पड़े हुए थे। और कैसे? एंड मॉर्न्ड, मॉर्न्ड मीन्स क्या होता है? शोकाकुल। उनके चेहरे को जब उन्होंने स्पष्ट देखा तो बिल्कुल शांत और शोकाकुल चेहरे लिए हुए भीम अर्जुन पड़े हुए थे। बताया गया लट्ठे के समान ना। तो अब देखिए, ऐसी दशा को देख करके बेचारे युधिष्ठिर अब बिलखते हुए अपने अंदर की बात को अंदर ही कह रहे हैं। क्या? वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज? वाउज माने होता है प्रतिज्ञाएं, और माने हमारी। वाज मतलब क्या? दिस टू बी, यही थी। क्या होना? इंड मतलब समाप्त। इसका मतलब क्या? युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का समापन यही होना था? आपको याद होगा इन लोगों ने प्रतिज्ञा लिए हुए थे जब अज्ञातवास हुआ था इनका, ठीक है ना। तो प्रतिज्ञाएं रही होंगी, तो वही कह रहे हैं क्या हम लोगों की जो प्रतिज्ञाएं थी, क्या आज ही ये समाप्त होना था? और क्या बता रहे हैं? जस्ट वेन आवर एग्जाइल, जबकि हमारा वनवास, इन लोगों को अज्ञातवास में रखा गया था ना, जब युधिष्ठिर से क्या बोलते हैं, पासे में हार गए थे, उसी समय का ये प्रतिज्ञा था कि इन लोगों को अज्ञातवास में रखा जाएगा। अगर कहीं भी दिखाई देते हैं फिर उतने वर्ष बढ़ा दिए जाएंगे। तो वही उसी अज्ञातवास में इन लोगों ने प्रतिज्ञा ली हुआ था। तो वही युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या हम लोगों की प्रतिज्ञाओं का यहीं पर समापन होना था, जबकि जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हम लोगों का जो वनवास है, एग्जाइल मीन्स वनवास, ठीक क्या होने वाला? समाप्त होने ही वाला है। और भी क्या सोच रहे हैं? यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये युधिष्ठिर खुद से ही बिलखते हुए बातें कह रहे हैं कि क्या हम लोगों की प्रतिज्ञाओं का यही समापन होना था, जबकि अज्ञातवश अब समाप्त ही होने वाले हैं और तुम लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। Even the gods have forsaken me in my misfortune. यदि ईश्वर हमारे दुर्भाग्य में हमारी रक्षा किया होता, ये काश लगा के अब ईश्वर से ही गुहार लगा रहा है, काश हमारे दुर्भाग्य में ईश्वर ने हमारी रक्षा की होती, कि ये ऐसा नहीं हुआ होता, मेरे भाई अचेत नहीं हुए होते, काश ऐसा कहीं नहीं हुआ होता तो हम लोगों का ज्ञातवास समाप्त हो गया होता, हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसी दर्द को सह नहीं पाए और ये बिलखते हुए अपनी आवाज में अपने खुद से कह रहे हैं। आई बात समझ में?
चलिए अब ध्यान दीजिए वर्ड्स मीनिंग, मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, एक एक वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान दें। प्रोसीडेड आगे बढ़े या आगे बढ़ा गया। ट्रैक्ट्स भूभाग या क्षेत्र कह सकते हैं। स्पॉटेड चित्तेदार। मीडो हरा मैदान। लाइंग पड़े हुए। फ्लैग पोल्स लट्ठे। रेस्ट्रेंट रोकना। ग्रीफ दुख। वॉइस आवाज। मॉर्न्ड शोकाकुल। वाउस प्रतिज्ञा। फॉरसेकन रक्षा करना। एग्जाइल वनवास। मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य। ठीक है विद्यार्थियों, ये आप चाहेंगे तो रिपीट करके आप अपने YouTube चैनल पे इस वीडियो को कन्फर्मली समझ सकते हैं, उसको अपने मन में चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के शेष पैराग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे और आप इसको पढ़ेंगे और एक फेयर आप तैयार करेंगे जो मैंने बताया है। ठीक है, धन्यवाद।